बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी है। पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में शामिल थे। पीएम ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई सभी राज्यों को सुनिश्चित की जाएगी। आश्वासन दिया गया है सभी राज्यों को कि ऑक्सीजन की कमी राज्यों तक नहीं होने दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री ने जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी परेशानियां उनके सामने रखी। केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है सभी राज्यों के लिए, लेकिन फिर भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है और अब जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गंगाराम अस्पताल से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुरिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरएमएल से अनुज हमारे साथ कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और साथ ही हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी अखिलेश। गंगाराम अस्पताल में पहले भी ये बात सामने आई थी कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से गंगाराम जैसा बड़ा अस्पताल भी दो चार हो रहा है। 24 घंटे के अंदर जितने लोगों की वहां पर मौत हुई है, जिन मरीजों ने जान गंवाई है, वो आंकड़े वाकई डराने वाले। अभी क्या हालात वहां पर हैं? देखिए, रिपब्लिक से टीवी से गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन ने जो एक्सक्लूसिव बात की है उसमें साफ तौर पे कहा है कि इन 25 लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से बिल्कुल नहीं हुई है। उनको वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनकी मौत हुई है और यहाँ तक आंकड़ा उन्होंने 30 बताया। 24 घंटे में 30। उन 5 की बात की जो कि जब हॉस्पिटल लाए गए थे उस समय ही उनका देहांत हो चुका था। 25 हॉस्पिटल के अंदर जिनकी डेथ हुई वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का जो हालात है उसको देखते हुए उनका कहना था कि ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिल रही है, लेकिन वक्त पे आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार ने, यहाँ के डायरेक्टर ने भी माना कि केंद्र सरकार भी साथ काम कर रही है। हमने प्रशासन से हम बात करते हैं, हमारे लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है। और हमने देखा हमारे कैमरे के सामने 2 टैंकर यहाँ पे समय से पहले आए और गंगाराम यही जरूरत है अखिलेश, इस वक्त की मांग यही है कि समय से पहले अस्पतालों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ताकि जो मरीज है ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान न जाए। मेरे साथ दिल्ली से मधुरमा भी जुड़ी हुई है, आरएमएल अस्पताल से अनुज जुड़े हुए हैं, कैलाश से हिमांशु जुड़े हुए हैं। अनुज, आपका रुख करूंगी। अरविंद केजरीवाल ने जो बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का कोटा जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी कमी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा एक बार फिर से उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर यह आरोप लगाया कि वहां पर टैंकर रोके जा रहे हैं और प्रधानमंत्री से दखल अंदाजी करने की अपील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल उस प्रधानमंत्री की उस मीटिंग में मौजूद थे जहां पे सारे चीफ मिनिस्टर, सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा करी है कि किस तरीके की परेशानी जो है वो दिल्ली को देखने पड़ रही है। देखिए, इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता कि ऑक्सीजन को लेकर कई अस्पतालों में कमी सामने आ रही है। लगातार इस तरीके की कंप्लेंट सामने आ रही है। कोई कहता है हम 2 घंटे की सप्लाई के साथ बचे हैं, कोई कहता है हम 3 घंटे की ऑक्सीजन के साथ बचे हैं। तो ये एक परेशानी अरविंद केजरीवाल ने आज फिर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से गुजारिश करी है और शुक्रगुजार भी करा है कि किस तरीके से जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है दिल्ली के लिए। लेकिन एक परेशानी जो टैंकर्स को देखने को मिल रही है वो, उसकी शिकायत अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से ये भी गुजारिश करी कि आप उन राज्य के मुख्यमंत्रियों को अगर एक कॉल करके कह देंगे तो इन परेशानियों को हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं, अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो बनी हुई है। तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने जितना भी करा है, जितनी कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन और ज्यादा जरूरत दिल्ली के अस्पतालों को है। इस बात को दरकिनार नहीं करा जा सकता और यही बात अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी भी साझा करी। वहीं हर बीते 24 घंटे के साथ हम खुद भी देख रहे हैं अनुज कि कैसे दिल्ली में आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वाकई जो आंकड़े वो डराने वाले हैं। और हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हैं और मधुरमा भी, आप दोनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को एक बार पहुंचाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी से मरीजों के तीमारदार दयनीय स्थिति में आ गए। एलएनजेपी अस्पताल के बाद मरीज और तीमारदार हाथ जोड़कर अपने मरीजों को भर्ती करने की गुजारिश कर रहे हैं। कई मरीज और उनके परिजन अस्पताल के बाहर एक बेड के इंतजार में खड़े हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि कहीं भी बेड मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। और जो मरीज पहले से जिन अस्पतालों में भर्ती हैं उनकी हालत ऐसी नहीं कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सके। ऐसे में इन मरीजों के परिजनों के लिए मुश्किलें काफी बड़ी हैं। कैलाश से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु,
कैलाश अस्पताल से भी ये बात सामने आई थी कि ऑक्सीजन की कमी यहां पर भी हो सकती है, क्योंकि कैलाश अस्पताल के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती है। नोएडा की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में कोविड के मरीज कैलाश अस्पताल के अलग अलग जो विंग्स है उसमें भर्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम इस वक्त कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 में खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये बताया गया था कि सुबह के वक्त ये जानकारी आई थी कि लगभग 3 घंटे की ऑक्सीजन यहाँ पर बची हुई है और उसके बाद में ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी अभी लगभग 12 बजे के आसपास मैं सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। सामने की तरफ देखिए, एक ऑक्सीजन का ट्रक अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आया हुआ है और हॉस्पिटल के पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर जहाँ से की जाती है, वहाँ पर जो बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उनमें ये जो ट्रक है ये ऑक्सीजन अभी लेकर आया है और ये ऑक्सीजन उनमें भर रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरे प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पर पूरे तरीके से आपूर्ति की जा सके और सही समय पर की जा सके। तो समय रहते यहां पर ऑक्सीजन आ चुकी है। तो फिलहाल जो सेक्टर 27 का कैलाश हॉस्पिटल था उसमें जिस तरीके से कमी की बात सामने निकल कर आई थी उसका स्पष्ट उदाहरण हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा ट्रक जो है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लगातार दिल्ली एनसीआर में उन हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उन ऑक्सीजन उस हॉस्पिटल की जो अथॉरिटीज है वो ये कह रही है या तो बिल्कुल जो मरीज हैं उनके, और यही जरूरी है कि हर अस्पताल तक ऑक्सीजन के सिलेंडर वक्त से पहले पहुंच जाए। और हमारे साथ मधुरिमा भी दिल्ली से जुड़ी हुई है। मधुरिमा, हर बीते 24 घंटे के साथ दिल्ली में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर अस्पतालों में हालात इस तरीके के हैं कि अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजन गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मरीज को भर्ती कर लो, लेकिन बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि दिल्ली की कई अस्पतालों के आगे यही एक सीन देखने को मिल रहा है कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं। हम एम्स के बाहर जाते हैं तो वहाँ स्ट्रेचर्स के लिए मारामारी है। हम LNJP के बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से लोग बाहर बरामदे पे बैठे हुए हैं और किस तरीके से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। और जो कुछ कर सकता है सिर्फ कुछ पल जीवन के लिए वो सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमने मैक्स में भी देखा कि किस तरीके से जहां 700 पेशेंट्स एडमिट हैं, जिसमें से कि 550 कोविड पेशेंट्स हैं, उनके लिए आज सुबह ही 1 मेट्रिक टन और अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनके वहां पे लगाए गए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां उन्होंने हमें बताया कि ये जो 1 मेट्रिक टन अभी ऑक्सीजन यूज हो रही है वो केवल 3 घंटे के लिए है। 3 घंटे के बाद ये फिर जरूरत होगी। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार होनी पड़ेगी, क्योंकि मरीजों को भी लगातार ऑक्सीजन चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई तो उसके बाद काम खत्म हो गया। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे